ज्वाइंस कर रहे हैं आगे, ठीक है। कल लगाई थी तुमने जे क्वेरी के लिए? ज्वाइंस कर रहे हैं जी। नेक्स्ट ज्वाइंस देखो, सबसे पहला जो मैं कर रहा हूँ ज्वाइंस वो करवा रहा हूँ। ज्वाइंस क्या होता है, बेसिकली दो टेबल्स को मर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला जो मैं ज्वाइंस करा रहा हूँ वो लेफ्ट ज्वाइन करवा रहा हूँ। ये रिकॉर्ड कर रहे हो आप? हाँ, लेफ्ट ज्वाइन होता क्या है, मान लो दो टेबल हैं, ये टेबल ए है और ये टेबल बी है। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है, जिसको मैं शेड कर रहा हूँ यही रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे, रेस्ट ऑफ कोड डिस्प्ले नहीं होंगे। यानी कि कॉमन प्लस लेफ्ट वाले सारे रिकॉर्ड आएंगे, जो राइट साइड होंगे उनके आगे नल आएगा। ये मैं भी प्रैक्टिकल बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके बाद होता है हमारे पास इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में क्या होता है, कॉमन प्रिंट होता है। जैसे ये एक चीज़ है और यहाँ पर ये एक चीज़ है, तो कॉमन ही प्रिंट होता है। ये ए है, ये भी है, तो कॉमन प्रिंट होता है। थर्ड है हमारे पास राइट ज्वाइन। ये ए है, ये भी है, तो इसमें क्या होगा, राइट वाले सारे और कॉमन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये राइट ज्वाइन है। तो इनका सभी का प्रैक्टिकल करेंगे जी, हम ज्वाइंस कर रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा, अगर मेरे पास ए और बी टेबल है तो इसके अंदर क्या होगा, एक तो लेफ्ट वाले सारे रिकॉर्ड आएंगे, कॉमन आएंगे, राइट वाले की जगह नल आ जाएगा। और जो इनर ज्वाइन होता है तो दो टेबल का बीच का जो कॉमन पार्ट होता है वो प्रिंट होता है। और राइट ज्वाइन में क्या होता है, राइट वाले सारे और कॉमन आएंगे, लेफ्ट वाले नल शो करेगा। ठीक है जी, डन है। तो ये नोट डाउन कर लिया आपने, ओके। अब इसका प्रैक्टिकल मैं करवा रहा हूँ जी। प्रैक्टिकल देखिए, प्रैक्टिकल से ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। सिक्वल हमने स्टार्ट करना है जी अपना, ठीक है। शो डेटाबेसिस करेगी और यहाँ पे मेरे पास किस नाम से डेटाबेस है, चंडीगढ़ रोमा नाम से मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखूँगा यूज चंडीगढ़ अंडरस्कोर रोमा। तो यहाँ पे लिखा मैंने शो टेबल्स। तो देखो ये टेबल्स आ रहे हैं। तो पहले तो इनको मैं ड्रॉप करता हूँ, जो एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस है मेरे पास। ड्रॉप टेबल, सॉरी, जो एग्जिस्टिंग टेबल है, ड्रॉप टेबल EMP कॉमा कॉमा। एक मिनट रुको, मैं ये दरवाजा बंद करके आया सर वाला, तो आवाज आ रही है। इसमें बनाएंगे ना, जो सर ने ये बनाया है ना, बस देख क्या कह रहे हो? डाटाबेस इसमें भी है, तो अपना बनाया था। मैंने अपना बनाया है, आपने इसमें अपना नहीं बनाया था। कल काम नहीं कर रहे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे सर, ये कल हो रहा था डाउनलोड, थोड़ा चलाया मैंने। कोई बात नहीं, अगर आ जाओगे तो दोबारा बैच चाहिए तो दोबारा ले लेना माईसीक्वल का बैच। पर ऐसा मत करना कि मेरी क्लास हो गया, कुछ आया नहीं समझ में, तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। फिर इसका करने का फायदा क्या है? नहीं सर, कल वीडियो देख देख के कर रहा था घर पे। मेरे वाली वीडियो मैं आज ये दोनों अपलोड कर दूंगा, वहां से कर लेना। डे 1 हाँ सर, डे 1 का कर रहा था। हाँ, डे 2 का इंस्टॉल करके कर लेना, बाकी मैं चलाना बता दूंगा, वो ज़्यादा सही है। तो मैंने यहाँ पर देखो एक टेबल बना रहा हूँ, मेरे साथ बना लो, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम मैंने कुछ भी लिया, जैसे मैं टेबल का नाम स्टूडेंट नाम से एक टेबल ले लेता हूँ। नहीं, स्टूडेंट नहीं लेते,
एडमिशन मैंने ड्रॉप कर दिया, वो एडमिशन नाम से ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट टेबल एडमिशन लिया मैंने, तो इसके अंदर मैं ले रहा हूँ एडमिशन आईडी, इसको मैंने इंटीजर लिया है। फिर लिया है स्टूडेंट का नाम और इसको मैंने वैर कर लिया, वैर कर 200। तो सबसे पहले मैंने लिया है क्रिएट टेबल ADMS, ADMS अंडरस्कोर ID इक्वल टू इंट कोमा नेम इक्वल टू वैर कर 200। अगर मैं यहाँ पे शो टेबल्स करूँगा तो देखो मेरे पास यहाँ पे ये एक ही टेबल डिस्प्ले हो रहा है, और अगर मैं डिस्क्राइब ADMS करूँगा तो देखो मेरे पास ADMS नहीं ADMS है, ADMS। तो देखो ये डिस्क्राइब हो, तो मैंने लिखा क्रिएट टेबल ADMS अंडरस्कोर ID इंट है कॉमा नेम वैर कैर है 200। ठीक है, शो टेबल्स। हाँ बोलो। डिस्क्राइब आपने ADMNS करा है ना? वो गलत था ना, टेबल का नाम मेरा ADMS था। ADMS है। हाँ, तो मैंने लिखा DESC स्पेस ADMS, तो मेरे पास ये जो टेबल है वो हमारे पास प्रिंट हो गया। ठीक है जी, डन। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ जी, एक नया टेबल बना रहा हूँ, उसको देखिए वो कैसे बनाना है। तो मैंने लिखा क्रिएट टेबल, एक और 2 टेबल बनेंगे, 2 टेबल्स के बीच में फिर ज्वाइन चलेगा। नेक्स्ट मैंने लिया है क्लास टेबल यहाँ पे बना लेता हूँ मैं ADMS ID इंटीजर कॉमा ब्रांच और मैंने इसको एंटर कर दिया। अब मैं जब डिस्क्राइब करूँगा क्लासरूम को तो देखो ये चीज़ बन गई, यानी कि 2 टेबल बनी है हमारे पास। एक ADMNS किया है मैंने, सॉरी यार, यहाँ पे डिस्क्राइब क्लासरूम ADMN क्या है, MS है। ये लो 2 टेबल ये बनाए हैं जी मैंने। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार अगेन। मैंने यहाँ पे क्या किया जी, एक टेबल बनाया है क्रिएट स्पेस टेबल ADMS अंडरस्कोर ID इंटीजर में है। नेम मैंने क्या लिया है, वैरकर में लिया 200। सिंपल, ये तो आपको आता बनाना, इसमें कोई मैंने प्राइमरी की फॉरेन की कंसेप्ट नहीं लगाया, सिंपल टेबल बनाए हैं। ठीक है, आप अभी सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने बनाए वैसे बना लो, आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, एक टेबल और बनाया क्रिएट टेबल क्लासरूम, यहाँ पे लिखा ADMS अंडरस्कोर ID इंटीजर लिया है, ब्रांच में मैंने क्या लिया है, वैर कर लिया है 200। समझ में आ गई बात, डन है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरे पास आ चुका है क्लासरूम का एडमिशन ID और ब्रांच आ गया, डन। तो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब क्लासरूम करा तो ये चीज़ प्रिंट हो रही है, और जब मैं डिस्क्राइब ADMS करूँगा तो ये चीज़ प्रिंट हो रही है, डन। अब इसको इंसर्ट करने के लिए मैंने क्या लिखा, इंसर्ट इनटू ADMS। तो यहाँ पे डालो पहले ADMS, जो वेरिएबल आपने कॉलम्स नेम लिए हैं वो ADMS कॉमा, यहाँ पे मैंने लिया है नेम, क्या डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 23 डाला, नेम मैंने डाला है बंदे का पंकज, और ये चीज़ डाल दी मैंने। फिर मैंने डाला इंसर्ट इनटू, और यहाँ पे मैंने लिया है 13, और नाम बंदे का मैंने डाला है। फिर मैंने ये चीज़ डाली है, और यहाँ पे मैंने डाला है 35, और यहाँ पर मैंने डाला जी 5। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ADMS।
तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ADMS, एडमिशन ID 23 13 35, नेम मैंने पंकज, रोहन और पवन लिया। ठीक है जी। उसके बाद मैं नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा हूँ। जो नेक्स्ट मैंने जो टेबल बनाया था वो क्लासरूम नाम से बनाया था। तो ये क्लासरूम में ADMS ID है और ब्रांच है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंसर्ट इनटू क्लासरूम। तो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ ADMS अंडरस्कोर ID। मैंने यहाँ पे डाला ADMS अंडरस्कोर ID। फिर मैंने यहाँ पे लिया है ब्रांच और इसके अंदर मैंने लिया है वैल्यूज़। एडमिशन ID मैंने कुछ भी गलत 343 डाली जो कि ADMS टेबल में अवेलेबल नहीं है, और ब्रांच मैंने डाली है CS। फिर मैंने यहाँ पर वैल्यू और कुछ डाल दी 90, और यहाँ पे डाला मैंने सिविल। तो ये चीज़ डाली। उसके बाद 23 डाला, ब्रांच है मैकेनिकल। उसके बाद मैंने फिर 13 डाला, इसकी ब्रांच में कर देता हूँ ECE इलेक्ट्रॉनिक्स, और वैल्यूज़ डाल देते हैं इसमें। मैंने यहाँ पे डाला है 932, ब्रांच डाल देते हैं सिविल। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लासरूम। तो देखो जी ये रिकॉर्ड मैंने डाले हैं। आप यहाँ से देख के भी डाल सकते हैं क्लासरूम में कौन कौन से रिकॉर्ड मैंने डाल इंसर्ट किए हैं। ठीक है। और जो मैंने रिकॉर्ड डाले हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ADMS के अंदर, वो ये वाले रिकॉर्ड हैं। ओके। एक रिकॉर्ड और डाल लेता हूँ मैं, इंसर्ट इनटू ADMS अंडरस्कोर ID कॉमा नेम। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ वैल्यूज़। इसके अंदर मैंने वैल्यू डाली है 911 कॉमा नाम डाल लेता हूँ मैं शिल्पा। राइट। तो ये मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ADMS किया तो ये रिकॉर्ड आ रहे हैं मेरे पास। और जब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लासरूम करूँगा तो मेरे पास ये रिकॉर्ड आ रहे हैं। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले लेफ़्ट ज्वाइन लगाना है। मुझे वो रिकॉर्ड निकालने हैं जो कि जिनका एडमिशन हो गया है और वो क्लास लगा रहे हैं। साथ में मुझे ये पता लगाना है जिनका एडमिशन हो गया वो कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनको क्लास ही नहीं लगा रहे बट एडमिशन हो गया। राइट। तो उसके लिए देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ADMS इनर ज्वाइन ऑन। इनर ज्वाइन किस पे लगाना है, क्लासरूम पे। ऑन ADMS डॉट ADMS अंडरस्कोर ID इक्वल टू क्लासरूम डॉट ADMS अंडरस्कोर ID सेमीकोलन। तो देखो ये तो इनर ज्वाइन लगा दिया यार मैंने, लेफ्ट ज्वाइन लगाना था, सॉरी गलती से। ये कॉमन निकाल देता है ना, इसने तो कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेफ्ट। ये देखो जी लेफ़्ट ज्वाइन में क्या, जब मैंने लेफ़्ट ज्वाइन लगाया तो एडमिशन नंबर 23 13 35 911 इनका तो एडमिशन हो रखा है, पर सिर्फ 23 और 13 ही प्रेजेंट है। जिनके आगे राइट साइड नल नल आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इनका एडमिशन तो हो गया बट उनको क्लास अलोकेट ही नहीं हुई, क्लास ही नहीं लगा रहे हो। ये होता है लेफ़्ट ज्वाइन। समझ में आ गया विशाल? ये कैसे नल कैसे आया इसमें, मतलब वो डायग्राम देखो जो मैंने डायग्राम लिखवाया था। डायग्राम में क्या था, लेफ़्ट ज्वाइन में लेफ़्ट वाले सारे आएंगे, कॉमन आएंगे जो दो टेबल्स के बीच में होगा, और अगर वो जो राइट साइड वाले होंगे वो नल आएंगे अगर जो कि लेफ़्ट टेबल में मैचेबल नहीं होगा। अब देखो 35 और 911 जो है वो आपका जो क्लासरूम का टेबल है उसके अंदर वो अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, नल नल आ जाएगा। ठीक है। हाँ आइडियल ब्रांच दोनों जगह में नल आएगा। राइट। हाँ। अच्छे क्लासरूम में और जो था एडमिन में था, एडमिशन टेबल में था, हाँ उसमें आपने दो जो वो जो वैल्यूज है वो इक्वल डाली हैं। बिल्कुल, कुछ इक्वल डाले हैं कुछ इक्वल नहीं हाँ डाले। मैंने तो उसमें सारे अलग डाल दिए और सारे नल नल आएगा। हाँ तो मेरे पास 23 एडमिशन ID अवेलेबल है
एडमिशन टेबल में भी और 23 अवेलेबल है क्लासरूम के अंदर भी, और दोनों क्या है यहाँ पे कॉमन है, तो 13 भी दोनों में प्रेजेंट है तो कॉमन है। बट एडमिशन आईडी 35 और 911 इज़ नॉट अवेलेबल इन एडमिशन आईडी। तो फिर सर इसके लिए फिर हमने वो दो टेबल क्रिएट मतलब ये किया ना कि जैसे एक तो वहाँ बैठा है जिसमें मतलब शुरू में आया है, वहाँ पे उन्होंने टेबल बना दिया कि मतलब ये हाँ उसका एडमिशन होगी, बट उसको क्लास ही नहीं लगा रहा। ये क्लास का यहाँ टेबल, हाँ ये क्लास टीचर का पास होगा वो एंट्री करेगा। ये यहाँ एंट्री हो रही है, मतलब मान लो हम थंब लगा रहे हैं कर रहे हैं, हाँ कौन नहीं आ रहा है। हाँ वो आप लेफ्ट ज्वाइन लगा कर निकाल सकते हो। सर पर लेफ्ट ज्वाइन का फायदा क्या है? अगर हमने कॉमन निकालना तो फिर हम इनर ज्वाइन। अरे नहीं कॉमन थोड़ी निकालना है, मैंने लेफ्ट ज्वाइन से ये निकाला है कौन से बच्चे ऐसे हैं जो क्लास लगा रहे हैं और कौन से ऐसे हैं जो क्लास नहीं लगा रहे। और कॉमन में अगर करेंगे तो क्या आएगा? कॉमन में वो होगा कि जो सभी जो एडमिशन हो गया जो कौन कौन क्लास लगा रहा है, तो ये देखो सिर्फ 23 और 13 ही क्लास लगा रहा है। अच्छा इसमें सिर्फ और सिर्फ वो ही आएंगे जो पर्टिकुलर क्लास लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल उसमें सारा डाटा आएगा, उसमें सारा आएगा, और राइट साइड जो होंगे वो नल आ जाएगा। और इसमें मैं ये भी लगा सकता हूँ कौन कौन बच्चा डेमो ले रहा है और एडमिशन नहीं हुआ है, तो इस केस में आप इनर की जगह यहाँ पर राइट ज्वाइन लगा लो, यहाँ पे मैं राइट ज्वाइन लगा लूँगा। ये देखो अब ये जो कि 390 और 932 का क्लास तो लगा रहे हैं बट एडमिशन नहीं हुई, इनकी नल ला रहा है। सर हमको स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा, जैसे अभी जो आप बता रहे हो कि डेमो वाले हैं, हाँ पर हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि मतलब जैसे कि ये डेमो लगा। जब भी डेमो किसी भी कंपनी में जाते हो ना आप, एक विजिटर आपके गले में वो डाला जाता है कि आप विजिटर हो, और उसकी एंट्री होती है ना, तो वो कंप्यूटर पे भी एंट्री करते हैं। आप कहीं गेट पे जाते हो किसी टावर में, वो भी एंट्री करते हैं कॉपी में लेने के बाद, है ना, कुछ करने के बाद। ऐसी जो जैसे आकाश हो गया, एलन हो गया, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जब आप डेमो लेते हो तो वहाँ पर एक टेम्परेरी नंबर दिया जाता है और आपका वो डेमो दिया जाता है, जहाँ पे एक एक हफ्ते के डेमो होते हैं, 5-5, 6-6 दिन के डेमोज होते हैं। आप ये इस डेमो के कंसीडर मत करो, आप कोई वैसे भी और चीज़ में भी लगा सकते हो, किसी प्रोडक्ट का आप यूज़ करना चाहते हो या फिर टेम्परेरी जॉब पर हो, कॉन्ट्रैक्ट जॉब पे हो, है ना, तो ये चीज़ ऐसे। पर सर इसमें तो फिर एडमिशन आईडी हट जाएगी, हमें पता कैसे लगेगा? अरे ये एडमिशन आईडी टेम्परेरी दी हुई है ना, देखो 343, 390, 932, ये आपके पास मेन टेबल में नहीं है ना, एडमिशन टेबल में आपके पास ये क्लासरूम वाले टेबल में है, तो वो वहाँ पर तो प्रेजेंट है, बट लेफ्ट साइड वो एडमिशन टेबल में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो डियर ये लेफ्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन और राइट ज्वाइन जो है कंप्लीट हो गया। मैं फुल ज्वाइन बता रहा हूँ आपको, फुल ज्वाइन क्या होता है। पहले इसको कर लो, पहले दोनों टेबल्स में एंट्री डाल लो जो मैंने बताई है, या ऐसा करता हूँ पहले मैं फुल ज्वाइन भी बता देता हूँ, फिर आप इसको नोट डाउन कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल फुल ज्वाइन क्या होता है, मैं फुल ज्वाइन के बारे में बता रहा हूँ। ये फुल ज्वाइन है, फुल ज्वाइन में क्या होता है, ये ए है और ये बी है। फुल ज्वाइन में क्या होगा, लेफ्ट वाले भी आएंगे, राइट वाले भी आएंगे और बीच वाले कॉमन भी आएंगे। समझ में आई बात? ये फुल ज्वाइन होता है जिसमें लेफ्ट राइट सारे आएंगे, मतलब फुल ज्वाइन में एवरीथिंग आएगा, चाहे मैच हो या ना हो। बट फुल ज्वाइन ना इतना कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता है, हर एक रिकॉर्ड को वो मल्टीप्लाई करके चलता है। कैसे, इसको मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ADMS, और यहाँ पे लिखा मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास। अब मैंने यहाँ पे लगाया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ADMS फुल ज्वाइन, और यहाँ पे लिखा मैंने क्लास। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले वो 23 को ना 343 से मैच करके देखेगा, देखो 23 3-4 से मैच हो रहा है। फिर वो 13 को 343 से मैच करके देखेगा, फिर 35 को 343 से मैच करके देखेगा, फिर 911 को 343 से मैच करके देखेगा, फिर दोबारा चलेगा, फिर वो 23 को क्या करेगा 390 से मैच करेगा, फिर 13 को 390 से मैच करेगा, फिर 13 को 13 से मैच करेगा, फिर 13 को 932 से करेगा, फिर 35 पे आएगा, फिर 35 को 23 से करेगा। ऐसे ये चल रहा है, देखो समझ में आई मेरी बात? पर सर जहाँ इक्वल आ जाएगा वहीं बंद हो जाएगा, बंद नहीं होएगा, फिर भी वो दिखा देगा, बस हमें मैनुअल देखना पड़ेगा कौन सा मैच कर रहा है कौन सा नहीं। इसके सामने वाला ये सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे आपके, तो हर एक के साथ चलेगा। हाँ ये देखिए कि ये मैच हो रहा है और ये इसका इतना यूज़ भी नहीं है,
बाकी तो मैच नहीं हो रहा। तो ये फुल ज्वाइन होता है, ठीक है। स्टार फ्रॉम फुल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ADMS फुल ज्वाइन क्लासरूम, ये चीज़ लिखी है मैंने, ठीक है। तो ये फुल ज्वाइन